एक बार स्वर्ग में भी चुनाव का माहौल बन गया। लाखों करोड़ों सालों से स्वर्ग में इंद्र का एक छत्र राज्य चल रहा था। इस बार स्वर्गलोक में पहली बार चुनाव हो रहा था। कुछ सालों से धरती से कुछ ऐसी आत्माएं स्वर्ग में पहुंच रही थीं जिन्हें इंद्र का अकेले ही राज करते जाना बड़ा अखर रहा था। ये लोग धरती पर एमएलए, मंत्री या बड़े अफसर रह चुके थे। कायदे से तो उनको स्वर्ग में नहीं होना चाहिए था, पर चित्रगुप्त के रजिस्टरों में हेराफेरी करके यमदूतों को कुछ दे दिलाकर ये सब लोग स्वर्ग पहुंच गए थे। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने स्वर्ग में धरती के लोकतंत्र की खूबियों का इतना प्रचार किया कि खुद इंद्र को लगने लगा कि वो निरंकुश हैं। ये सभी आत्माएं पढ़ी लिखी थीं और धरती पर ही स्वर्ग ही भोग रही थीं। इसलिए इनके प्रचार के तरीके भी बड़े आकर्षक और नए थे। स्वर्ग में रहने वालों को लगने लगा कि उनके यहाँ लोकतंत्र आ गया तो वरदान मिल जाएगा। धरती से आई इन आत्माओं के बढ़ते दबाव के बाद हर तानाशाह की तरह इंद्र ने भी घोषणा की कि वो चुनाव करवाएंगे। स्वर्ग के राजा के लिए चुनाव होगा। 15 दिन चुनाव प्रचार किया जाएगा, लेकिन इंद्र के खिलाफ केवल एक उम्मीदवार को ही खड़े होने की मंजूरी होगी। तो चुनाव शुरू हो गया। चुनाव के इस ऐलान के बाद धरती से गई आत्माओं ने बैठक की कि उनके सामने किसको खड़ा किया जाए। इंद्र के सामने एक ऐसी आत्मा को खड़ा करने का फैसला लिया गया जिसने धरती पर अपने जीवन काल में 17 बार दल बदले थे। उसकी आत्मा धरती पर रहते समय कभी भी ना पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र में दबी हुई थी। उसने जीवन भर आत्मा विहीन रहकर आत्मा की आवाज पर लोगों से वोट मांगे थे। प्रचार तेजी से चल पड़ा। इंद्र के लिए यह सब नया था। उन्हें लगता था कि कुछ भी हो जाए, जीतेंगे तो वही। वो भाषण भी ऐसे ही देते थे कि स्वर्ग में सभी सुखी हैं, सारे भोग विलास की व्यवस्था है, सबको समय पर अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, नहाने के लिए इत्र का पानी है, कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। स्वर्ग की यही सबसे बड़ी खासियत है। धरती पर सारी उम्र आदमी इसी उम्मीद में काम करता है कि स्वर्ग में उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसीलिए जटाएं बढ़ाते रहते हैं कि स्वर्ग में तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। इंद्र ने वादा किया कि आगे भी ऐसा ही इंतजाम जारी रहेगा। अब दूसरी ओर जो इंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, 17 बार दल बदल चुका आदमी, उसे धरती पर चुनाव लड़ने और भाषण देने का भीषण अनुभव था। वो अपने भाषणों में कह रहा था कि भाइयों, अगर हमें पता होता कि स्वर्ग इतना नीरस और उबाऊ है तो हम अपने शरीर को जीवन भर कष्ट देकर इतना दान पुण्य क्यों करते। यहाँ सारी सुविधाएं सिर्फ इंद्र के लिए हैं। आरोप लगने शुरू हुए। अप्सराएं केवल उन्हीं के लिए नृत्य करती हैं। हम उन हजारों साल बूढ़ी अप्सराओं को निहार कर क्या करें। सोमरस के नाम पर घटिया देसी शराब पिलाई जा रही है। कहीं आने जाने की सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं। एक ऐरावत है, उस पर भी इंद्र का कब्जा। इससे ज्यादा भोग विलास तो हम धरती पर ही कर चुके हैं। इंद्र के विरोधियों ने पैम्पलेट भी बंटवाए जिनमें धरती पर मौजूद अप्सराओं, अंग्रेजी शराब की बोतलों और महंगी कारों और इमारतों के फोटो दिखा दिखा कर बताया गया था कि स्वर्ग कितना पिछड़ा हुआ है। इस तमाम प्रचार के बावजूद स्वर्ग में इंद्र का पलड़ा भारी पड़ रहा था। ज्यादातर आत्माएं उनके अच्छे आचरण, सद्व्यवहार के कारण उनको राजा बनाए रखना चाहती थीं। पर तभी एक दिन धमाका हुआ। सभी आत्माओं को सुबह सुबह अपने अपने घरों में एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में एक गोल चमकती हुई तश्तरी थी। किसी को पता नहीं था कि ये तश्तरी क्या है। सबने सोचा कोई दैवी उपहार है और उसे अपने पूजा कक्ष में सजा लिया। लेकिन सारे दिन स्वर्ग में लोगों में इस अजूबे की चर्चा होती रही। शाम को इंद्र के विरोधी ने यह रहस्य खोला। उसने कहा कि आज उपहार स्वरूप आप लोगों को जो एक वस्तु तश्तरी जैसी प्राप्त हुई है वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है। उसमें इंद्र के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। उसे सीडी कहते हैं। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हम लोगों की सुविधाएं देने का दम भरने वाले इंद्र की असलियत क्या है। इसके बाद उसने धरती से विशेष रूप से मंगवाया हुआ एक सीडी प्लेयर चालू किया और टीवी के पर्दे पर अप्सराओं से घिरे इंद्र नजर आने लगे। थोड़ी देर तो सामान्य दृश्य रहे, फिर तस्वीरें धुंधली होने लगी जिन्हें देखकर वहां सभी आत्माओं ने नजरें झुका ली। लेकिन घर लौटकर अपने अपने दूत धरती पर भेजे और सीडी प्लेयर भी मंगवा लिए। इंद्र के लिए अब जवाब देना मुश्किल था। उनके समर्थकों ने कहा कि यह इंद्र के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी है, पर विरोधी बोला कि व्यक्तिगत जीवन के नाम पर इंद्र का अय्याशी करना उचित नहीं है, इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। एक वृद्ध आत्मा ने बड़ी मासूमियत से कहा कि इंद्र अय्याशी करते हैं, ये साबित करने के लिए सीडी वीडी की क्या जरूरत है। राजा का तो जन्म ही विलास के लिए होता है। इसके बाद एक और सीडी जारी हुई।
जिसमें सोमरस में पानी की मिलावट के प्रमाण थे। एक और सीडी इंद्र के आलीशान महल पर दिखाई गई और यह भी बताया गया कि उनके हाथी ऐरावत पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च की जा रही हैं। इस सब का नतीजा यह हुआ कि इंद्र ने शर्म के मारे महल से निकलना छोड़ दिया। नए नए थे राजनीति में, उनकी चारों ओर थू थू होने लगी। इंद्र के विरोधी ने यह आरोप भी लगाया कि इंद्र अनाचार के दमन के नाम पर धरती पर स्वर्ग की जो सेना भेजते हैं तो हथियार खरीदने और सेनाओं को लाने ले जाने के लिए वाहन खरीद में घपला होता है। इसकी भी सीडी है, पर स्वर्ग के हित में जारी नहीं की जाएगी। इंद्र ने इसका विरोध किया और कहा कि यह सब झूठ है, असत्य है। इसके जवाब में इंद्र के विरोधियों ने एक अप्सरा को हथियार बनाने वाले निर्माता से स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए दिखाने वाली एक सीडी जारी कर दी। सीडी ही सीडी हो गई। इन सब सीडियों में इंद्र घिरते जा रहे थे। उनके कई विश्वास पात्रों की भी अप्सराओं के साथ ऐसी वैसी सीडियां जारी होने लगी। स्वर्ग में अब सारा पूजा पाठ और आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन सब बंद हो गया। आत्माएं सारी सारी रात ऐसी ही अश्लील सीडियां देखती रहती और दिन भर उबासियां लेती नजर आती। जो आत्माएं धरती पर जिन्होंने ज्यादा तपस्या की थी और सपरिवार स्वर्ग में रहने आई थीं, उन्होंने विरोध किया कि शिशु आत्माएं इस माहौल से बिगड़ रही हैं, उनका विकास रुक रहा है। पर इस माहौल में उनकी कौन सुनता। उन्होंने हार मानकर अपने अपने सीडी प्लेयर वापस धरती पर भिजवा दिए। स्वर्ग में माहौल गर्म और गंदा हो गया था। चुनाव में हो ही जाता है। इस सारे चुनाव प्रचार के बीच एक दिन नारद लौटे और जब इंद्र से मिलने गए तो इंद्र अपने शयन कक्ष से बाहर आकर उनसे लिपट गए। इस चक्कर में नारद के वस्त्रों पर कई अप्सराओं के केश भी चिपक गए। इंद्र बोले, तुम कहां चले गए थे नारद? यहां बवाल खड़ा हो गया है, मेरा सिंहासन बुरी तरह डोल रहा है। सारा हाल सुनकर नारद ने माथा ठोक लिया। बोले, प्रभु ये आपने क्या मुसीबत मोल ले ली। मैं पिछले दिनों धरती पर था, वहां भी यही सब चल रहा है। जगह जगह सीढ़ियां बट रही हैं, लोग होटलों में सुरक्षित नहीं हैं, उनके कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, नेता सुरक्षित नहीं, उनकी बातें रिकॉर्ड होती हैं और बाकायदा टेलीविजन पर दिखाई सुनाई जाती हैं। रोज कोई ना कोई चैनल बाकायदा सूचना देता है कि कितने बजे किस नेता की कौन सी सीडी दिखाई जाएगी। अधिकारी सुरक्षित नहीं रहे, ठेकेदारों के साथ उनकी चैटिंग वायरल हो रही है। धरती पर प्रभु अब कोई सेफ नहीं है। किसी का प्रणाम लेते भी डर लगता है कि उसकी उंगली में कैमरा ना फिट हो। इंद्र ने यह सब सुनकर नारद से ही संकट का समाधान निकालने को कहा। यह काम उन्हीं को सौंपा। नारद ने सबसे पहले इंद्र के गुप्त और ज्ञात जितने भी शयन कक्ष थे उनको खाली करवाया। वहां छिपे गुप्त तार और कैमरे हटवाए। सभी छोटे मोटे सभासदों और देवताओं को आदेश दिया कि चुनाव तक किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत ना करें, बातचीत में सावधानी बरतें। गुप्त वार्ता करनी है तो बाग में टहलते हुए करें। कोई उपहार खासकर बंद लिफाफे में हो तो उसे ना लें और कम से कम चुनाव तक एक पत्नी व्रत का पालन भी करें। स्वर्ग में सोमरस और दूसरी सामग्री की खरीद का काम भी नारद ने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद चुनाव में इंद्र की हालत थोड़ी सुधरी तो उनके विरोध में जो लोग थे उन्होंने कहना शुरू किया कि आम आत्मा की आवाज कुचल रहे हैं। नारद ने विरोधी को बुलाया और कहा, इंद्र अगर अय्याशी करते हैं तो आप इसे मौखिक रूप से भी बता सकते हैं। फिल्म जारी करना कौन सी समझदारी है। आखिरकार इंद्र का भी तो कोई निजी जीवन है। विरोधी उम्मीदवार बोला, हमारा निजी जीवन नहीं है क्या? हमें भी ये सब भोग विलास मिल जाएं, यही तो हमारी मांग है, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है। इस बीच स्वर्ग में कई आत्माओं ने सीडी बनाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था। ये लोग धरती से भी ऐसी वैसी सीडियां मंगाकर कई आत्माओं को चुपचाप भेंट करने लगे थे। जब ये सब सिलसिला नहीं रुका तो इंद्र ने आखिरकार चुनाव रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद एक विशेष विमान स्वर्ग में उतरा जिसमें धरती से लाई गई लाखों सीडियां भरी थीं। इनमें वहां के लोगों के कारनामे ही कारनामे दर्ज थे। किसी में नौकरी देने के बहाने शोषण, किसी में सप्लाई के लिए रिश्वत देने, किसी में परीक्षा का पर्चा लीक करवाने, ऐसे कारनामे ही कारनामे इन सीडियों में भरे थे। इंद्र ने ये सब सीडियां लोगों को दिखाई। धरती से आई आत्माएं स्वर्ग को भी ऐसा ही बना देना चाहती हैं। उन्होंने ये कहा, स्वर्ग को स्वर्ग ही बने रहने दें, धरती की तरह दूषित न होने दें। इसके बाद इंद्र ने सारी आत्माओं के लिए अच्छे सोमरस का बंदोबस्त और उसके वितरण में पारदर्शिता लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोगियों और विलासियों को एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। सीडी वीडी सब क्षणिक है, हमें अनंत काल तक आनंद करना है, मिलजुल कर रहो। इंद्र ने कहा कि बड़े लोगों को एक दूसरे को उगाड़ना नहीं, ढकना सीखना चाहिए। अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को इंद्र ने अपना सहायक बनाने की घोषणा की।
और इस तरह स्वर्ग में असंतोष खत्म हुआ और सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। अब वहां चुनाव की बात कोई नहीं करता।